नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड। इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे हम एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक कवक है जिसके जनरल कैरेक्टर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज इसका बचा हुआ पार्ट रिप्रोडक्शन जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन होती है, क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, इसके स्पोर्ट्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसका थैलस किस प्रकार से होता है। अब हम चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर। जैसा कि हमने पहले बात की थी, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले प्रकार की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि कोनिडिया के द्वारा संपन्न होता है। ये है इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। ये है होस्ट प्लांट। कोनिडिया जो है इसके होस्ट प्लांट के अंदर बनते हैं। एल्ब्यूगो कवक जो है यह सरसों कुल के पादपों को संक्रमित करता है। इसकी ये कोशिकाएं हैं, होस्ट होस्ट प्लांट की कोशिकाओं के बीच में कवक जाल का निर्माण होता है। ये रियल डायग्राम है जो कि हमने स्लाइड से लिया है। तो इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि ये होस्ट की सेल्स आते हैं। इस होस्ट सेल के अंदर जो है इनकी कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, इस अंतराकोशिकीय अवकाश के बीच में जो है कवक उपस्थित पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जहां पर होस्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा बनते हैं, इस स्टोमेटा के नीचे ये कवक जो है, असंख्य कवक जो है, ये इस प्रकार से जो है बाहर की तरफ वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने से होस्ट प्लांट की अधिचरण जो है ये होस्ट एपिडर्मिस जो है ये फूल जाती है। तो इसके नीचे ये होस्ट प्लांट के नीचे जो है स्टोमेटा के नीचे कवक वृद्धि करते हैं और इस प्रकार जो है स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। कुछ उदग्र वर्टिकल फिलामेंट्स बनते हैं। ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल फिलामेंट्स देख रहे हो, तो कवक जाल के द्वारा कुछ उदग्र तंतु या फिलामेंट्स का निर्माण होता है। इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इन स्पोरेंजियोफोर जो है इनके शीर्ष भाग पर बनते हैं स्पोरेंजियम, या जिन्हें हम कोनिडिया कह देते हैं। इस प्रकार से ये छोटे छोटे कोनिडिया जो है, ये कोनिडिया एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में जो है इसके ऊपर निर्माण होता है। ये कोनिडिया ये कोनिडिया बना, ये कोनिडिया जैसे बनता है ये ऊपर चला जाता है, इससे नीचे फिर कोनिडिया बनता है। तो ये सबसे पुराना कोनिडिया है और ये सबसे नया कोनिडिया है। तो चेन बनती है। तो सबसे पुराना कोनिडिया ऊपर है, सबसे नया कोनिडिया नीचे है। तो कोनिडिया का निर्माण जो है शीर्ष भाग से लेकर आधार भाग की तरफ होता है। तो इस प्रकार का जो कोनिडिया का निर्माण होता है इसे कहते हैं बेसिपिटल फॉर्मेशन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कवक जो है इसके द्वारा स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर का निर्माण होता है और इनके शीर्ष भाग पर कोनिडिया की चेन बनती है। इन सभी का निर्माण होस्ट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे होता है, जहां पर सामान्यतः स्पोरेंजिया सामान्यतः नीचे होता है और स्टोमेटा जो है इसके नीचे होता है और इससे होस्ट एपिडर्मिस उस स्थान पर फूल जाती है। जब इन कोनिडिया का निर्माण अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, उस कंडीशन में होस्ट एपिडर्मिस जो फाइनली टूट जाती है। टूटने से कोनिडिया जो है मुक्त हो जाते हैं और कोनिडिया मुक्त होने के उपरांत ये पत्ती की सतह पर, होस्ट प्लांट की जो पत्ती है इसकी सतह पर पाउडर के समान दिखाई देते हैं। सफेद रंग का पाउडर जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कह देते हैं व्हाइट रस्ट कह देते हैं या श्वेत किट बोल देते हैं। तो इस प्रकार इसके कोनिडिया जो है, इसकी अगर बात करें, इसके शीर्ष भाग पर जो कोनिडिया बनते हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, अर्थात एक कोनिडिया के अंदर 5 से लेकर 8 तक के अंदर उपस्थित पाए जा सकते हैं। और हमने जैसा कि देखा था इनका फॉर्मेशन जो है कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर इसके शीर्ष भाग पर होता है और बेसिपिटल चेन के रूप में होता है। बेसिपिटल चेन जैसे कि हमने चर्चा की थी कि बेसिपिटल चेन से तात्पर्य है कि सबसे ऊपर वाला कोनिडिया सबसे पुराना होता है और सबसे नया कोनिडिया सबसे नीचे की तरफ होता है। बेसिपिटल यानी आधार भाग की तरफ, यानी कोनिडिया का निर्माण जो है इस चेन में आधार भाग की तरफ होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्न स्टेप हमने पढ़े थे कि सबसे पहले कोनिडियोफोर का निर्माण होता है। पत्ती के अंदर जो कवकजाल है, इस कवकजाल के द्वारा इस प्रकार से कोनिडियोफोर बनते हैं। इस कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अब जो कोनिडिया बन जाते हैं उस कंडीशन में कोनिडिया का होता है जर्मिनेशन। और कोनिडिया का जब जर्मिनेशन होता है तब सामान्यतः कोनिडिया जर्मिनेट होकर जूस्पोर का निर्माण करते हैं। जूस्पोर का मतलब चल बीजाणु का निर्माण करते हैं और इन चल बीजाणु का संरचना जो होती है, प्रत्येक चल बीजाणु के 2 फ्लैजेला उपस्थित होते हैं।
दो फ्लैजेला उपस्थित होते हैं और उनकी शेप जो है किडनी के समान होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। आप यहाँ पर ये डायग्राम इसकी देख सकते हो। ये होस्ट टिश्यू है, कोशिकाएं होस्ट प्लांट की। इसके अंदर ये कवक जाल यहाँ पर उपस्थित है, माइसीलियम उपस्थित है। इस माइसीलियम से पहला स्टेप है ये कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है, कोनिडियोफोर बन जाते हैं। इस कोनिडियोफोर की शीर्ष भाग पर कोनिडिया जो है चेन के अंदर बनते हैं, श्रृंखला में कोनिडिया का निर्माण होता है। और ये कोनिडिया परस्पर जो है एक डिसजंक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। दो कोनिडिया के बीच में जो है इसे जोड़ने वाले स्ट्रक्चर जो है ये डिसजंक्टर कहलाती है, जो इन्हें जोड़ने का काम करती है। और इसी डिसजंक्टर वाले स्थान से ही जो है ये कोनिडिया जो है एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं। शीर्ष कोनिडिया जो है सबसे पुराना, आधार वाला कोनिडिया सबसे नया होता है। और ये जो है जो ये निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। ये सबसे पहले कोनिडियोफोर बनता है, इस कोनिडियोफोर में लंबाई में वृद्धि होती है। इस कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर जो है इस प्रकार पिंच ऑफ होता है, भित्ति जो है ये अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है और एक कोनिडिया का निर्माण होता है। एक कोनिडिया का जैसे बनता है, ये कोनिडिया सबसे ऊपरी वाला कोनिडिया है, जैसे बनता है इसके नीचे दूसरा कोनिडिया का निर्माण शुरू हो जाता है। ये पहला कोनिडिया था, ये दूसरा कोनिडिया है और इस प्रकार कोनिडिया की चेन बनती है। और ये जो आप एक कोनिडिया दे सकते हो, ये एक कोनिडिया है। इस एक कोनिडिया के अंदर एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। और जब इसका जर्मिनेशन होता है उस समय ये प्रत्येक केंद्रक जो है इसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण होता है और भित्ति का निर्माण होने से ये कई कोशिका, जितने केंद्रक होते हैं उतनी ही कोशिकाएं बन जाती है। और प्रत्येक कोशिका जो है इससे फ्लैजेला का डेवलपमेंट होता है और यह कोशिका जो जूस्पोर में बदल जाती है। जैसे कि हमने तीसरा स्टेप पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, तो कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन से क्या बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं। तो इनके जर्मिनेशन से इस प्रकार से जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जूस्पोर जो किडनी शेप्ड होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, ये दो फ्लैजिला जो है इससे उपस्थित होते हैं। तो ये जूस्पोर जो है गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जब इनका जर्मिनेशन होता है जूस्पोर का, उस समय जो है इनकी फ्लैजिला जो है ये विलुप्त हो जाती है। फ्लैजिला जो है इसकी विलुप्त हो जाती है, ये किडनी शेप से गोलाकार हो जाते हैं और गोलाकार होने के बाद इससे जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन ट्यूब जो है ये बाहर, यह जर्मिनेशन ट्यूब जो बनती है, यह जर्मिनेशन ट्यूब जो है इससे बाहर निकलकर होस्ट प्लांट की पत्ती के ऊपर उपस्थित जो रंध्र होते हैं, इस रंध्र के द्वारा जर्मिनेशन ट्यूब जो है ये होस्ट प्लांट के अंदर। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जूस्पोर जो है ये गति करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर पहुंचते हैं। और होस्ट प्लांट की पत्तियों की जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पर स्थित रंध्र के पास ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने से इनमें जो जर्म ट्यूब बनती है वह इस रंध्र के द्वारा अंदर पहुंचती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जर्म ट्यूब जो है इस रंध्र के द्वारा अंदर पहुंचती है। अंदर पहुंचने के उपरांत यह होस्ट कोशिकाओं के बीच में जो है माइसीलियम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। और इससे जो ये कोनिडिया बने थे, इन्हीं कोनिडिया की वजह से व्हाइट कलर का जो है पाउडर बनता है और व्हाइट कलर का पाउडर बनने की वजह से इस प्रकार के स्ट्रक्चर कहलाती है व्हाइट पाउडर जो है व्हाइट। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले कोनिडिया जो है पत्ती की सतह फटने से, होस्ट प्लांट की जो पत्तियां होती है इसकी सतह फटने से सफेद पाउडर के रूप में बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसे श्वेत किट कहा जाता है या व्हाइट रस्ट कहा जाता है। यह रोग जो है का नामकरण इसकी कोनिडिया के कारण हुआ है, इस कोनिडिया की वजह से ही इसे श्वेत किट रोग जो ये कहा जाता है। अगला रिप्रोडक्शन का प्रकार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ऊमाइसीटीज क्लास के अंदर ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो होस्ट टिश्यू जो होस्ट पादप होता है इसके अंदर जो है हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि होस्ट पादप जो है इसके अंदर विकृत हो जाते हैं, पादप के भाग विकृत होते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं और सामान्य वृद्धि यह नहीं होती है, पादप भाग जो विकृत हो जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम होता है। एंथ्रीडियम के अंदर करीब 6 से लेकर 12 तक केंद्रक बनते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ऊगोनियम बनता है, यह ऊगोनियम जो है यह एक बड़ी संरचना होती है। इसका जीव द्रव्य दो भागों में विभाजित होता है, बाहरी परिधि की तरफ
परिधि यानी पेरीफेरी की तरफ जो है जीव द्रव्य होता है वह पेरिप्लाज्म कहलाता है। जो केंद्रीय भाग में होता है उसे ऊप्लाज्म कहते हैं। सेंटर जो है इसके अंदर ऊप्लाज्म के अंदर केंद्रक अधिक होते हैं, इसलिए न्यूक्लिएटेड होता है। और परिधि पर पेरिप्लाज्म जो होता है उसके अंदर रिक्तिकाएं अधिक पाई जाती है, वैक्यूलेटेड होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है यह गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, यानी जो गैमेटेंजिया जो परस्पर संपर्क में आती है। इस प्रकार से होता है, इसे हम डायग्राम की तरफ से समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, एक डायग्राम के द्वारा हम पूरे समझने का प्रयास करेंगे। ये है मेल ब्रांच और ये है फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच जो है इसके ऊपर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा, फीमेल ब्रांच के ऊपर ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा। दूसरे चित्र में देख सकते हो, ये मेल ब्रांच जो है ये इसका शीर्ष भाग थोड़ा सा फूल जाता है, फूलने से जो है थोड़ा सा अलग से प्रतीत होता है ये, और इसके अंदर कुछ केंद्र आकर एकत्रित हो जाते हैं। फीमेल ब्रांच जो है इसका शीर्ष भाग जो है ये थोड़ा फूलकर गोलाकार हो जाता है और इसमें कुछ संचित भोजन जो है ये एकत्रित हो जाता है। इससे आगे के स्टेप में इन दोनों के आधार पर पट बन जाते हैं। पहली बार पट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ही बनते हैं। तो ये एंथ्रीडियम के आधार पर पट बन जाता है और ऊगोनियम के आधार पर पट बन जाता है। एंथ्रीडियम के अंदर जो है 5 से लेकर 6 तक केंद्र उपस्थित होते हैं और बाकी केंद्र विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊगोनियम में भी बहुत सारे केंद्र उपस्थित होते हैं इस समय। इसके पश्चात आप देख सकते हो कि ऊगोनियम जो है इसका जीव द्रव्य जो है यह विभेदित होता है। इसके परिधि वाले भाग में, पेरिप्लाज्म वाले भाग में यहाँ पर जो है असंख्य वैक्यूल्स उपस्थित होती है और केंद्रीय भाग के अंदर जो है जिसे ऊप्लाज्म, पेरिप्लाज्म परिधीय भाग है जिसमें वैक्यूल्स होती है, और इसका केंद्रीय भाग जो होता है ऊप्लाज्म, इसके अंदर असंख्य न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। कई बार इन दोनों के बीच में एक जो है झिल्ली जैसी संरचना बन जाती है और जिससे दोनों प्रकार के जीव द्रव्य अलग अलग भी हो जाते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो मेल गैमेटेंजिया एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेटेंजिया ऊगोनियम ये परस्पर संपर्क में आती है। संपर्क में आने के पश्चात इसकी भित्ति विलीन होती है और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। एंथ्रीडियम से एक ट्यूब का निर्माण होता है, इस ट्यूब को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा एंथ्रीडियम से एक केंद्र गति करता हुआ जाता है, ये ऊप्लाज्म की तरफ गति करता है, एक की सेल की तरफ गति करता है। इस दौरान जो है ऊप्लाज्म के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे सिनोसेंट्रम बोलते हैं। सिनोसेंट्रम जो है यह इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में सहयोग करने का काम करता है। जब मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस से मिल जाता है, मिलने के उपरांत जो स्ट्रक्चर बनती है ये यहाँ पर थोड़ा गौर से देख सकते हो, ये यहाँ पर मेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस। तो कई मेल न्यूक्लियस और कई फीमेल न्यूक्लियस जो यहाँ पर इस प्रकार से मौजूद है। तो यह जो स्ट्रक्चर बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं निषिक्तांड बोलते हैं या ऊस्पोर बोलते हैं। और इस ऊस्पोर के अंदर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई मेल और कई फीमेल न्यूक्लियस मौजूद है और जो कि आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और यह जो ऊस्पोर है, यह ऊस्पोर इस भित्ति के फटने से, ये ऊस्पोर जो है इसके अंदर ये भित्ति जो है ये फट जाती है और फटने से ऊस्पोर के अंदर बने हुए सारे के सारे जूस्पोर जो है ये मुक्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऊस्पोर जो है इसके केंद्रक जो है, प्रत्येक केंद्रक जो है एक जूस्पोर का निर्माण करता है। निर्माण की प्रक्रिया कोनिडिया से जो जूस्पोर बनते हैं उसी के बिल्कुल समान होती है। कोनिडिया से जिस प्रकार जूस्पोर का निर्माण हुआ था उसी प्रकार यहाँ पर जूस्पोर का निर्माण होता है और ये जूस्पोर जो है उसी प्रकार से ही होस्ट पादप को ये संक्रमित करने का काम करते हैं। जूस्पोर में 2 परतें होती हैं, बाहरी परत एक्साइन और अंदर की परत एंडाइन कहलाती है। एक्साइन जो है ये ट्यूबरकुलेटेड होती है, अंदर वाली परत जो है स्मूथ और चिकनी होती है और इससे जो है बनने वाले जूस्पोर जो है ये रेस्टिंग स्टेज में जाकर अंकुरित होते हैं और इनका निर्माण कोनिडिया के समान ही होता है। और ये जो जूस्पोर जो बनने वाले जूस्पोर उसी प्रकार से यूनिन्यूक्लिएट बाइस्प्लेटेड किडनी शेप्ड होते हैं। धन्यवाद सभी को आज की कक्षा के